आज आपके सामने है वर्कबुक आंसर्स ऑफ जूलियस सीजर एक्ट 2 सीन 1। और सबसे पहले हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स को। पैसेज नंबर 1 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर इज ब्रूटस एंड व्हाई इज ब्रूटस अनेबल टू स्लीप। ब्रूटस कहाँ था, मतलब ब्रूटस कहाँ है और वो सो क्यों नहीं पा रहा है। Brutus is in his orchard. He is unable to sleep because his mind is disturbed on Caesar becoming a tyrant and the design of conspirator to kill Caesar. ब्रूटस अपने बगीचे में है और वो सो इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि वो थोड़ा परेशान है, वो डिस्टर्ब्ड है, उसका माइंड डिस्टर्ब है इसलिए क्योंकि सीजर इस बात को लेकर कि सीजर जल्द ही एक अत्याचारी बन जाएगा और साथ ही सीजर को मारने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस बात को लेकर ब्रूटस थोड़ा बेचैन था। हुज डेथ इज ब्रूटस स्पीकिंग अबाउट, व्हाट आर ब्रूटस फियर अबाउट चेंजिंग इन हिज नेचर। यहाँ पर ब्रूटस किस बारे में, किसकी डेथ के बारे में बात कर रहे हैं और ब्रूटस को किसके नेचर यानी किसके स्वभाव के बदल जाने का डर है। ब्रूटस इज स्पीकिंग अबाउट सीजर्स डेथ. His fear that Caesar's nature will change once he is crowned, because his vast power will turn his head and he will become tyrannical. ब्रूटस सीजर की डेथ के बारे में बात कर रहा है और उसे डर है कि सीजर को एक बार ताज पहना दिया गया तो पावर मिलने के बाद, ताकत मिलने के बाद उसका जो मन है, उसका मस्तिष्क सोचने की जो उसका गुण है वो बदल जाएगा, वो अलग सोचने लगेगा और वो जल्द ही अत्याचारी भी बन जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट चेंज डज ब्रूटस फोर सीन इफ द पर्सन इज क्राउंड किंग, व्हाट डज ही रिवील अबाउट ब्रूटस कैरेक्टर। Brutus foreseen his apprehension that Caesar will tyrannical if he crowned. It revealed that Brutus thought through Caesar's friend is a lover of republicanism. ब्रूटस का मानना है कि सीजर को ताज पहनाते ही वो एक अत्याचारी बन जाएगा और जिससे ये पता चलता है कि ब्रूटस चाहे सीजर का दोस्त ही क्यों ना हो लेकिन उसे लोगों से ज़्यादा प्यार है, जनता से। What example does Brutus cite to express his fear? कौन से एग्जाम्पल ब्रूटस ने यहाँ दिए हैं? तो आंसर है फर्स्ट, ब्रूटस कंपेयर सीजर टू अ serpent's egg. If he hatch it will sure bite, so it should be killed before it cooled out of its egg. Second, an ambitious person like Caesar is humble during his struggle, but turns haughty and arrogant once he attains his goal. पहला तो ये कि ब्रूटस एक सरपेंट एग की तरह है, यानी एक सांप के अंडे की तरह है जो कि अगर उससे बाहर निकला अंडे से फूटकर तो ज़रूर वो किसी न किसी को डसेगा और वो किसी इंसान को मार भी सकता है, इसलिए एग से निकलने से पहले ही उसको मार देना ही बेहतर है। दूसरा बताया कि कुछ लोग सीजर की तरह होते हैं जो पहले तो अपने संघर्ष के समय बड़े ही हम्बल स्वभाव के होते हैं, नम्र स्वभाव के, लेकिन ताकत मिलने के बाद जल्द ही वो एरोगेंट, गुस्से, लड़ाकू ऐसे हो जाते हैं। हु एंटर आफ्टर द एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट के ख़त्म होने के बाद किसकी एंट्री हुई। व्हाट डज ही ब्रिंग टू ब्रूटस, उसने ब्रूटस के लिए क्या लेके आया और वो जो चीज़ उसे मिली वो कहाँ पर मिली थी। आंसर है, लूसियस एंटर आफ्टर दिस एक्सट्रैक्ट ही ब्रिंग अ सील पेपर वाइल सर्चिंग फॉर अ फ्लिंट ही हैड फाउंड इट इन ब्रूटस स्टडी। लूसियस मतलब इस पैराग्राफ के ख़त्म होने पर लूसियस की एंट्री हुई, वो एक सील्ड बंद पेपर लेकर आया और वो पेपर उसे वहाँ मिला था जहाँ वो ब्रूटस के स्टडी रूम में फ्लिंट यानी एक पत्थर को, फ्लिंट एक पत्थर होता है, उसको ढूंढ रहा था। पैसेज सेकंड, कंप्लीट द लाइन इन द एक्सट्रैक्ट, एक्सप्लेन द लाइन आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सट्रैक्ट। Answer is, Lucius informed Brutus that 15 days of march are gone, meaning thereby it is ides of March. This Brutus say that it is good to ides of March has come. मतलब इसका मतलब था ides of March, मतलब 15 दिन बीत चुके हैं मार्च के और अब 15 ऑफ मार्च है, ides of March है। Who came to meet Brutus? How have they disguised themselves? यानी कौन ब्रूटस से मिलने के लिए आया और उन्होंने अपना वेश कैसे बदला हुआ था। द कॉन्स्पिरेटर अराइव टू मीट ब्रूटस डिस्कस्ड देयर हेड आर पुल्ड डाउन ओवर देयर ईयर्स एंड देयर फेसेस आर हिडन इन देयर डार्क क्लोक्स।
डिफ़िकल्ट टू बी रिकॉग्नाइज। कॉन्स्पिरेटर यानी साजिश करता। जो साजिश रचने वाले लोग थे वो ब्रूटस से मिलने के लिए आए थे। उन्होंने अपने कानों को अपने हेड से छुपा रखा था और चेहरे को कपड़े के कॉलर से छुपा रखा था, अपने कोट के कॉलर से, जिसकी वजह से उन्हें पहचान पाना मुश्किल था। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज ब्रूटस से अबाउट कॉन्स्पिरेसी, व्हाट एडवाइस डज ही गिव। कॉन्स्पिरेसी के बारे में ब्रूटस ने क्या बताया। ही सेज दैट कॉन्स्पिरेसी इज अफ्रेड एंड असेम टू शो इट्स फेस बाय नाइट व्हेन इविल देयर थिंग्स आर ऑल ओवर। His advice that it is should hide its face in smile and pleasant. Question number 4. What is the figure of speech used by Brutus to describe the conspiracy? Explain. The figure of speech used to describe conspiracy is personification. He gives conspiracy the name of dangerous night and make it look alive like the night. What does Lucius tell Brutus अबाउट द पीपल ऑफ द डोर। लूसियस ने ब्रूटस को दरवाजे पर खड़े लोगों के बारे में क्या बताया। लूसियस टेल ब्रूटस दैट देयर इज अ कैसियस हु इज स्टैंडिंग एट द डोर सीरियस ऑफ मीटिंग हिम, ही अकम्पनी बाय अदर पर्सन। लूसियस ने बताया कि दरवाजे पर कैसियस कुछ लोगों के साथ खड़े हुए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। पैसेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, हु सजेस्ट दैट एन ओथ शुड बी टेकन, व्हाट डज इट दिस शो अबाउट द पर्सन फोरसाइटेड। Cassius suggests that an oath should be taken before the dangerous enterprise. It shows that his foresight to ensure that those who are connected with the enterprise remains loyal and committed. Who, according to Brutus, swear an oath. According to Brutus, priest, coward, deceitful person, all worthless creatures patiently take oaths. Oath यानी शपथ। Why does Brutus feel that swearing an oath is not necessary? Brutus को ये क्यों लगता है कि कसम लेना जरूरी नहीं है। Brutus feels that swearing an oath is not necessary when honest person committed to great cause are involved in a noble cause. What is the next instance in which Brutus contradicts Cassius? In what ways does the Brutus blunders surface in the play? Brutus contradicts Cassius, who suggests that Antony should also be killed. Sparing the life of Antony later on spells a doom for the conspirator. Brutus has to pay a heavy price for this blunder. How does Cassius show his farsightedness regarding the killing of Mark Antony? How correct was Cassius in assessment of Mark Antony? Cassius showed his farsightedness regarding the necessity of killing Antony along with Caesar because he knows that Antony is the most trusted and beloved friend of Caesar and not just limb of Caesar. He proved to be correct when Antony becomes so powerful that he could not be subdued. Passage number 4. What does Cassius suggest? What does Brutus contradict him? Answer is Cassius suggests that Mark Antony should also be killed along with the Caesar. Brutus contradicts him, saying that Antony is just a limb of Caesar and once the head is cut off the limb is no use. यानी सीजर ने कैसियस ने मार्क एंटोनी को मारने के बारे में ये बताया कि मार्क एंटोनी जो है वो सीजर का एक लिम्ब है यानी एक हाथ है और सिर के कट जाने के बाद हाथ का कोई फ़ायदा नहीं होता। हाउ डस ब्रूटस ट्राई टू जस्टिफाई दैट देयर एक्ट विल appear too bloody? Brutus is against the killing of Mark Antony. He feels that if they kill him, the act will appear to be motivated by jealousy as well as anger. They must present the murder of Caesar as a sacrificial act at the altar of freedom. Killing of Antony would be a brutal act. Question number 3. What is Brutus' assessment regarding Mark Antony? How sound is judge and give reason? Brutus underestimated Mark Antony and his capability. His assessment of him proves to be wrong. It is Antony who, after Caesar's death, instigates people against the conspirator. Brutus' irrational advice brings about their downfall. Passage number 5. What are Cassius' fears as to whether Caesar will come or not? What has given rise to this fear? Answer is Cassius doubt whether Caesar will come to Senate because Caesar has grown superstitious lately, which is quite contrary to the opinion he could held so strongly. In regard to such things, Cassius feels that the advice of this chief advisor will prevent him from going to the capital. Next,
passage. Another person's name is mentioned after this extract. Who is he? Why is he not suitable for the part of the plot? He is Cassius Ligarius, who has strong dislike Caesar. The proposal to make him a part of the conspiracy against Caesar, though not good, is supported by Brutus. Brutus promised that he will prevail upon him to join their enterprises. What advice does Brutus give to the other before parting? How does he show his affection toward Lucius? Brutus advised the conspirator to look bright and cheerful, for they must not betray themselves, though their looks, but behave as Roman actors, with treatless spirits and firm determination. Who entered the scene a little later? What does the person say to Brutus? Portia's Brutus' wife entered a little later. She asked Brutus about his strange behavior of late, as he had suddenly left the table, absorbed in his thought. She could not understand his sudden change in the behavior. Passage number 6. How does Portia assure Brutus ill health? Is she correct in her assessment? Give reason for your answer. Portia make different guess about Brutus' health. Yes, she is correct in her assessment. Brutus changed an abnormal behavior beyond her understanding. She cannot find any clue to any behavior. She thinks that it could be some mental pressure, but what is it she failed to understand? How does Portia show her love submissiveness to Brutus? Portia shows her love submissiveness by reminding Brutus of the vows of marriage, that she is better half and deserve to be share his worries, problem of anything that concern them both. Question number 3. How does Portia prove to Brutus that she is stronger than any other woman? Portia tries to prove to Brutus that she is stronger than any other woman by inflicts a wound on her thigh, and that she had the endurance of men. Question number 4. Who introduced the conversion of Portia and Brutus? What does Brutus promise Portia? The conversation is introduced by the entry of Lucius and Ligarius. Brutus promised Portia that he will prove himself worthy of such noble wife and share all his secret with her. Next, before this extract, Portia appeals to Brutus in such a way that she plays on his emotion. Which part of his reasoning has appealed most to you? Give reason. Earlier, Portia tries to play upon Brutus' emotions by tugging him to let her enter his innermost thought. If only she had the slightest seat in her heart. If he does not love her, then she ceases to be his wife. This is the most powerful play that a woman can make, and this succeed. Next time, multiple choice question. Brutus asks Lucius to place a candle in his study. Second question. Brutus thinks of Caesar as a serpent's egg. Question number 3. Conspiracy is so evil that it chooses to freely during the night. Question number 4. According to Brutus, an oath is not necessary. Answer is only priest and cowards swear oath. Last question. Brutus considered Antony to be a limb of Caesar. तो यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है. अगर आपको इस एक्ट का एक्सप्लेनेशन भी देखना है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, वो भी हिंदी में. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.